हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके फ्रैक्शन भिन्न से रिलेटेड पार्ट नंबर 2 के बारे में। ठीक है, इसमें हमने पार्ट नंबर 3 कर लिया है और 1 भी कर लिया है। ठीक है, हम बात करेंगे पार्ट नंबर ये 2 क्यों आ रहा है बाद में। ये हमारा जो पार्ट है ये डिलीट हो गया था, तो आपको जो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 है वो कंटिन्यू करा दिए गए हैं और आपका ये पार्ट नंबर 2 छूट गया था। ठीक है, इसके 20-25 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आप देख लीजिए जल्दी से। ये ग्रुप डी स्पेशल क्लास चलाई जा रही है। इसमें आपका रेलवे का एनटीपीसी का एग्जाम हो, कांस्टेबल का एग्जाम हो या ग्रुप डी का एग्जाम हो, अगर इन तरीके से क्वेश्चन बना तो निश्चित 100% आप सही करके आएंगे और कम से कम समय में। यहाँ लिखा है 2.666, फिर यहाँ डॉट डॉट लिखा है, फिर 2.77 डॉट डॉट को भिन्न के रूप में निरूपित कीजिए। देखिएगा इसको मतलब क्या बोला, क्या है 2.666 लिखा है, इसको हम 6 पर बार लिख सकते हैं। देखो जो भी संख्या बार बार आती है उसे हम रिपीट लिख सकते हैं या उस पर एक बार लगा देते हैं, उसका मतलब हमारा हो जाता है संख्या। और इसका मतलब 2.777, इसमें 7 पर बार है, ये 7 रिपीट है तो 7 पर बार होगा। ठीक है, अब हमें इन दोनों का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करना है हमें सॉल्व। तो हमें क्या करेंगे, 2.6 वाले इसको क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहाँ पर ये 26 लिखेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे 26 लिखेंगे। माइनस कितना करना होगा, जो बार को छोड़कर जो हमारा संख्या बन रहा होगा उसको घटा देंगे, 2 घटाएंगे बटा जितने दशमलव के बाद जितने भी अंक पर बार लगा होगा उतने 9 आ जाते हैं, और जितने अंक छूटे जाते हैं तो उतने पर 0 आता है। तो छूटा तो एक भी नहीं है तो इतना ही लिखेंगे, प्लस यहाँ 27 लिखेंगे पूरी संख्या, माइनस करेंगे जो हमारा बार है उसको छोड़कर संख्या 2 बन रही है, 2 घटा देंगे। ठीक है, बटा में एक अंक पर बार लगा है तो ये 9 लिखेंगे, और अंक छूटा नहीं है तो 0 नहीं आएगा इसमें। अब ये ऊपर जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 26/2, मतलब 26 - 2 का मतलब है 26/2/9 लिखा था तो ये बनेगा 24/9, प्लस 27 में से हो गया तो ये बनेगा 25/9। इनका लासा तो हमारा 9 ही आएगा, और तो इनको 24 और 25 को जोड़ देंगे तो ये बनेगा 49/9, जो कि हमारा डी विकल्प में दिया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन शानदार है, इस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखिए सभी क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण हैं और कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हैं। ग्रुप डी के एग्जाम में ये बहुत बनता है क्वेश्चन इस तरीके का। लिखा है 1.24 और 2.4 पर लगा है बार को अनुचित भिन्न के रूप में, इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में सरलीकृत कीजिए। देखिए सरलीकृत करना है हमें, फ्रैक्शन के रूप में बताना है। तो यहाँ पर 1.24 लिखा है और 2.4 पर बार है, तो हमेशा याद रखना संख्या हमारी क्या है, टोटल 124 है। माइनस क्या करना है, जो बार को छोड़कर अंक बनेगा या संख्या बनेगी उसको हमें घटा देना है, बटा में दशमलव के बाद कितने अंक पर बार लगा है, 2 अंक पर, तो 2 बार हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है, अगर अंक कोई छूटा होता तो उसकी जगह 0 लिखना होता। तो इतना तो हो गया। तो हमने देखा 124 में से अगर घटाएंगे तो ये जो बनेगा हमारा 123 बनेगा, और बटा में हमारा 99। तो इस तरीके का विकल्प तो कोई है नहीं, तो हम इसे क्या करेंगे, काट कर देखेंगे। 3 चौके 12, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, 3 तिरका 9। इसका मतलब क्या है, हमारा फाइनल आंसर 41/33 बनेगा। डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन लिखा है 8.46 और 46 पर बार लगा है, इसका भिन्नात्मक रूप ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या देखा था, 800, ये 846 है तो ये पूरा 846 लिखेंगे। इसमें हमें माइनस करना है, 846 में माइनस क्या करना है आपको याद रखना है, जो भी बार को छोड़कर संख्या बनेगी, यानी कि 8 बन रहा है तो 8 घटा देंगे, फिर बटा में ये कितना करेंगे, कितने अंक पर बार लगा है, 2 अंक पर, 4 और 6 पर, तो 2 बार 9 लिखेंगे इसको बस, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 846 में से अगर 8 चला जाएगा तो ये बनेगा 838, और बटा में हमारा कितना है, 99। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि डी विकल्प में दिया है। देखिएगा ग्रुप डी के एग्जाम में 2022 में ये भी पूछा है, मतलब ग्रुप डी के लिए तो ये एक तरीके से जड़ी बूटी सिद्ध करेगा, क्योंकि इस तरीके का प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है, तो आंसर आपका आ गया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन 8 से 10 लिए हैं, तो हमने यहाँ पर देखेंगे 0.13241 को पी बटा क्यू के रूप में ज्ञात कीजिए। मतलब सेम क्वेश्चन पूछा गया, तो हम क्या करेंगे, संख्या क्या है 13,241 है, इसमें माइनस क्या करना है, जो हमारा बार होगा उसको छोड़कर। तो 2 4 1 पर बार लगा है, बार मतलब ये ऊपर वाला आवर्त है। ठीक है, ये आवर्त अगर छोड़कर हमारी संख्या 13 बन रही है, 13 हमें घटाना है, और बटा में कितने अंक पर बार लगा है, तो ये चीज़ हमें देखना है। 3 अंक पर बार लगा है तो हम लिखेंगे 3 बार 9 आएगा हमारा। ठीक है, और दशमलव के बाद और बार से पहले हमारा 1 और 3, मतलब 2 अंक छूटे हैं तो 2 बार हमारा 0 भी आएगा इसमें। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 में से 13 में से 3, 11 में से 3 गया 8, 4 में से 2 गया 2, तो ये 13,228। ठीक है, बटा में 9
9 9 0 0। हम 4 से इसे डिवाइड कर दें, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 0, 4 सते 28, 4 से भाग करेंगे, 4 दूना 8, 4 चौको 16, 4 नम 36, 4 सते 28, 4 पंचे 20। तो हमारा जो बनेगा 3307 बटा में 24,975। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब हमारा ऊपर वाला मैच कर गया था तो हमें पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि विकल्प हमारा सिर्फ यही दिया था। डी ऑप्शन सही है हमारा। अगला नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन, 0.27 और 7 पर बार लगा है, इसे पी बटा क्यू के रूप में लिखना है। तो 0.27 लिखा है और 7 पर क्या लगा है, बार। तो हम क्या करेंगे, संख्या तो हमारे पास 27 है, माइनस क्या करना है, जो बार को छोड़कर संख्या बनेगी, संख्या बन रही है 2, 2 घटा देंगे, बटा में जितने अंक पर बार लगा है उतनी बार 9 आएगा, और जितना अंक छूटा है उतनी बार 0 आएगा। बस 25 में से 2 घटाएंगे, 27 में 2 घटाएंगे 25, बटा में ये रहेगा 90, 5 से डिवाइड कर दें, 5 में 25, 5 से 18। तो ये 5/18 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सी विकल्प आपका सही है। और ग्रुप डी 2022 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो कहने का अर्थ ये है कि ग्रुप डी के एग्जाम में तो ये 100% ये छपेगा क्वेश्चन, ठीक है, इस टाइप का। चलिए नेक्स्ट बड़े क्वेश्चन की ओर। अगला लिखा है 0.12, ये दोनों अंकों पर बार लगा है, इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखना है। तो हमने क्या है, हर तरीके का टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर लिया है और सॉल्व किया है, ठीक है। तो यहाँ 0.12 लिखा है, 2 पर बार लगा है, तो हम क्या करेंगे, संख्या तो हमारा 12 है, जब इसके पहले कोई अंक नहीं है तो घटाना कुछ है नहीं हमें, ठीक है। बटा में 2 अंक पर बार लगा है, तो 2 बार हमारा 9 आएगा, बटा में 3 से डिवाइड करें, 3 चौके 12, 3 से भाग करें, 33 या 99, यानी कि 4/33 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, जो कि बी विकल्प में दिया हुआ है। तो आसान भाषा में आप ये सॉल्व कर रहे होंगे। हर एक एग्जाम में, हर एक शिफ्ट में और ग्रुप डी के एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस तरीके से दिया है, बोला है इनका जोड़ ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, इसको बनाएंगे कैसे, 0.56 लिखा है, फिर आपका 0.43 लिखा है, फिर आपका 0.89 लिखा है। देखिए बार का मतलब क्या है, रिपीट संख्या, ठीक है। तो इस वाली संख्याओं को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0.56, 5 6 पर बार है, तो 5 6 कम से कम लगभग कितना, 6 बार लिख लेना है हमें, कम से कम 6 बार। फिर 0.434343, इससे क्या है, हमारा आंसर है बिल्कुल सटीक आएगा। तीसरा है, तीसरा देखेंगे 0.89 और फिर 89, फिर 89, ठीक है। अब इनमें हमें क्या करना है, इसमें हमें जोड़ना है इन्हें, ठीक है। इनको जोड़ेंगे, 6 3 9 और 9 9 18 की 8, 5 4 9 9 8 17 1 18 की 8, और यहाँ पर 6 3 9 9 18 1 19। देखो यहाँ 6 3 18 1 19 हो गया, और 6 3 9 9 9 18 1 हासिल 19, 5 4 9 9 8 17 1 18, फिर यहाँ 19, फिर 18, फिर यहाँ 1 पॉइंट। अब हमने देखा, देखो अगर हम लास्ट के अंक अगर हटा दें, क्योंकि यहाँ तो दशमलव लगेगा, तो हम देख रहे हैं 89 89 89 89 के टर्म में ये रिपीट हो रहा होगा। तो जितने रिपीट होते हैं उस पर क्या लगा देते हैं, बार। तो 1.89 लिखा है, तो 1.89 पर हमारा बार हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो आंसर है वो हमारा सी विकल्प में दिया जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो अगला देखेंगे। अब इसमें प्लस और माइनस दोनों चीजें करना है और याद करना है। तो सबसे पहले हम प्लस वालों को सॉल्व करेंगे। तो हमें लिखा क्या है, 0.161616, ठीक है, लगभग, और 0.151515 इस तरीके से लिखा है। इनको हमें करना है टोटल, टोटल करेंगे तो 6 5 11, 2 1 3, 6 5 11, और 2 1 3, 6 5 11, और 2 1 3.0। तो ये हमारा जोड़ने पर आया, ठीक है। और जब इसमें से हम 0.13 घटाएंगे तो 0.3131, और यहाँ पर हम आगे और नहीं लिखेंगे, या इसी प्रकार ये 3131 बनेगा हमारा, ठीक है। तो 3131 हमारा रिपीट हो रहा था। बाकी इसमें से हमें घटाना क्या था, 0.131313। देखो अब ये मत कहना कि यहाँ 2 1 था, यहाँ 3 1 क्यों लिखा है, क्यों, अगर इसके आगे की संख्या लिखेंगे तो ये 3 1 ही आएगा। तो रिपीट हमेशा 3 1 3 1 3 1 ही होगा हमारा, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, घटाना है। तो 11 में से 3 गया 8, और 3 में से 2 चला जाएगा 1, 11 में से 3 गया 8, और 3 में से 2 चला जाएगा 1, फिर यहाँ 8, फिर 1, फिर 0.0। तो हमने देखा यहाँ 0 पॉइंट कितना आंसर बन रहा है, 0.18, और 1 8 पर बार है तो 1 8 पर बार लगा देंगे, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब इस तरीके से हमारा आंसर बना। लेकिन क्वेश्चन हमें फ्रैक्शन में बताना है, तो फ्रैक्शन में कैसे बताएंगे हम, कि 18 तो हमारा रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा 18 तो रहेगा ही रहेगा, और हमें करना क्या है, कीजिए, क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा गलत पढ़ लिया है हमने यहाँ पे,
देखो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत होगा आपका। क्वेश्चन में सिर्फ एक संख्या पर बार दिया था, वो हमने दोनों संख्या पर बार समझा और लगा दिया, तो गलती से हो गया। अब इसको वैसा नहीं करेंगे, अब इसको दोबारा से करें 1.16666। आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और 0.15 और 0.1555555, ये आपका इस तरीके से रिपीट था, ठीक है। वो गलती से हमने दोनों अंकों को रिपीट लगा दिया था क्योंकि क्वेश्चन एक पर था। तो 6 और 5 जोड़ेंगे 11, 6 और 5 11 1 12, 11 1 12, 11 1 12, 11 1 12, 2 और 1 3.0, ठीक है। ये हमारे पास क्या बना 0.322221। अब इसमें एक नहीं लिखेंगे, इसको लास्ट में हम 2 ही लिख सकते हैं क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। चाहे तो हम 1 भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा हमें। तो 0.1 यहाँ पर 3 3 3 3 इस तरीके से संख्या लिखा है, ठीक है। इसमें हमें माइनस करना है, तो 12 में से 3 गया 9, 12 में से 3 गया, तो यहाँ पर 12 में से 3 नहीं, यहाँ पर देखो सॉरी, यहाँ पर क्या करेंगे, आप एक काम करें, जो हमारा 21 लिखा था ना 21 ही लिख लें, क्यों इसमें फिर हमारा आंसर थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, तो इस वजह से 21 से लिखा है हम। तो 11 में 3 गया 8, फिर 12, 12 में से फिर 4 जाएगा, फिर 8, 12 में 4 गया 8, फिर 12 में 4 8, 12 में 4 8, 2 में 4, 3 में से 2 गया 1.0। तो हमने देखा ये हमारा कितना बना 0.1888। तो 0.188 पर रिपीट लग रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा इसमें भिन्न में, मतलब ये हमारा आवर्ती में रूप में हमारा आंसर होगा 0.188 पर बार। अब हमें चाहिए आंसर भिन्न में, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास संख्या कितनी है 18 है, ठीक है। 18 में से माइनस क्या करना है, जो बार को छोड़कर संख्या होती है एक को घटा देंगे। कितने अंक पर बार लगा है, एक अंक पर, तो एक बार 9 आ जाएगा बस, ठीक है। और एक खाली है तो एक 0 आएगा हमारा। तो 18 में से गया 17/90, 17/90, जो कि बी ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है। तो जो हमने पहले सॉल्यूशन कर दिया था वो गलती से हो गया था, क्योंकि एक संख्या पर एक अंक पर बार था, हमने दोनों संख्याओं पर बार समझा और सवाल को हल कर दिया था, ठीक है। तो फिलहाल वो आंसर गलत है, ये वाला आंसर सही है हमारा। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला इस तरीके से संख्या दिया है, बोला है प्लस माइनस करके दिखाएं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये हमारा 9.467 वाला और ये वाला जोड़ेंगे, तो 9.467, 7 पर बार है तो 7 7 को रिपीट कर देंगे, हमें 6 अंक लिखना है दशमलव के बाद। 4 लिखा है तो 4 लिखेंगे, 4 6, फिर 7 लिखा है, 7 7 जोड़ देंगे, ठीक है। प्लस करेंगे 7 7 14, 7 7 14 1 15, 7 7 14 1 15, 7 7 14 1 15, 6 6 12 1 13, 4 4 8 1 9 और 9 4 13, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इनमें से हमें क्या करना है 13.935554, इसमें से हमें क्या करना है, घटाना है 2 दशमलव वाला, ठीक है, -2.477777, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 14 में से 7 गया 7, 15 में से, तो यहाँ पर क्या करेंगे 15 में से, अच्छा एक चीज़ और कर सकते थे हम इसमें, चलिए पहले ये देख लेते हैं। 14 में 7 गया 7, और 15 में से 8 गया 7, 15 में से 8 गया 7, 15 में से 8 गया 7, और 13 में से 7 गया 6, 9 में से 5 चला जाएगा तो ये 4 बनेगा पॉइंट, 13 में से 2 गया 11, तो 11 इसमें बनने वाला है हमारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो है हमारा बनेगा जो इस तरीके से, तो आंसर क्या 11.4677 रिपीट हो रहा है, तो इस पर हम लिख देंगे 7। अब एक बात बताइए, हमारे पास हमें क्या दिख रहा है इस तरीके से, और इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 11,467 माइनस, इसको क्या लिखेंगे 1146, 1146 इसमें हम माइनस करेंगे क्योंकि बार को छोड़कर सारी संख्या घटाई जाती है। बटा में हमने देखा है कितना, जितने अंक पर बार हो उतना 9 आता है, और जितने अंक खाली हों दशमलव के बाद 1 2, तो हमें 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 7 में 6 गया 1, 6 में से 4 गया 2, और ये बनेगा 103, 103/21, यानी कि 103/21 बटा में, एक बार चेक कर लें, 6 में 4 2 9, और ये क्या है 104, 104 में से एक गया 3, हाँ ठीक है, तो ये बना 900। तो ये हमारा आंसर क्या है, हमारा पहला बी विकल्प ही आंसर सही है, ठीक है। एक तो तरीका ये था, लेकिन आपको पता है ना इससे और आसान कर सकते कैसे, अगर हम पहले घटाने वाला प्रोसेस कर लेते, जैसे 4.4677 इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ 2.467777, यानी कि अगर ये वाली चीज़ें हम पहले ही घटा लेते तो ये वाला पूरा लास्ट का तो है पूरा 0 होना था, 4 में से 2 गया 2 बचता, अब 2 को हम पहले वाले में जोड़ देते अगर, तो ये कितना बनता 11.467, 2 को जोड़ना पड़ता, बस इसका डायरेक्ट ही सॉल्यूशन कर देते कि 11,467 में से अगर हम 1146 घटा दें, बटा में ये एक अंक पर बार है तो 9 आएगा और 2 0 आ जाएंगे, तो इसका आंसर हो आएगा 10,321 बटा में 900, ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा बी ऑप्शन, ठीक है।
तो आप समझ रहे हैं, इस तरीके से बन सकता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस तरीके से दिया है 3.14 पर बार 4 पर बार दिया है, मान ज्ञात करना है। तो 3.14, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये 314 दिया है, माइनस क्या करेंगे, जो बार को छोड़कर कितना है 31, और बटा में कितना होगा, एक अंक पर बार लगा है तो हम लिखेंगे 9, और एक अंक छूटा है तो लिखेंगे 0। तो हमने देखा 314 में से 31 चला जाएगा तो 14 में से 1 गया, 4 में से 1 गया 3, 31 में 3 28, यानी कि 283 तो ऊपर रहेगा, बटा में ये 90। तो हमने देखा अगर इसे भाग में देखेंगे सही बटे में, 9 3 27 270, और 13 ऊपर रहेगा, बटा में 90, 3 सही 13/90, जो कि हमारा ए ऑप्शन इसका राइट है। तो ये आंसर सही हो जाएगा। तो ये आप लगभग हर एक क्वेश्चन को इस तरीके से कर रहे होंगे। नेक्स्ट इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, बोला है इसे भिन्न के रूप में बताइए। तो 1.2365 657 और फिर 657, इस तरीके से 6 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या है, 1.2365 657 रिपीट है तो इस पर बार लगाए। अब इसको सॉल्व करना आसान होता है। 12 36 57 में से घटाना क्या होता है, जो 12 को छोड़कर 123 बन रहा है ना, इसको घटा देंगे। बटा में क्या करेंगे, 3 अंक पर बार लगा है तो 3 9 आएंगे हमारे साथ, और कितना दशमलव के बाद और बार से पहले 2 अंक छूटे हैं तो 2 0 आएंगे, ठीक है। घटाएंगे, 7 में से 3 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 1 गया 5, और 123। तो हमने देखा 12 35 34, 12 35 34 बटा में ये 999 और साथ में 2 0। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट लग रहा है हमें, आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ेंगे, 0.6 को भिन्न के रूप में बदलें और 6 पर बार दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 0.6 पर बार लगा है तो 6 का मतलब है 6 लिखेंगे, इसमें माइनस करेंगे क्या चीज़, कुछ भी माइनस नहीं होगा क्योंकि बार को छोड़कर कुछ संख्या है ही नहीं। तो 6 बटा में एक अंक पर बार है तो ये 9 आएगा, 3 दूना 6 और 3 तिरका 9। तो इसका मतलब है ये 2/3 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 2/3 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए शानदार, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। यदि 0.41 और 41 पर आवर्त लगा है, इसका साधारण भिन्न जो है इसके रूप में है दी, और इसमें एन का मान ज्ञात करना है। तो आप एक बात समझें, पहले तो इसको सॉल्व करके देखें। 0.41 लिखा है, 4 1 पर बार है तो इसका मतलब क्या है, 4 1 में बटा में और इन दो अंक पर बार लगा है तो 2 9 आ जाएगा, ठीक है। अब बोला है इसे हमने 41/999 एन टाइम के बार लिखा है, तो इसमें जो एन आएगा वो एन कितनी बार आएगा। तो आपको पता है नीचे देखो, ऊपर तो 41 ही आना था, नीचे 9 कितनी बार आया आपका, 2 बार। तो यही तो क्वेश्चन पूछा था हमसे कि नीचे हमें एन जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो 2 बार मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन शानदार है, 44/5। तो ये लिखेंगे 44/5%, तो 5 यहाँ लिखेंगे, परसेंट लगा है तो 100 लोग लगा देंगे, ठीक है। प्लस 4/5 परसेंट लगा है तो 100 लगा देंगे, प्लस 0.4 लगा है और परसेंट लगा है 5 में तो ये 500 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें सॉल्यूशन करना है, ठीक है, इसको जोड़ना है। तो एक काम करेंगे, अगर इसमें जोड़ेंगे तो लासा तो हमारा सेम है तो इन सबको जोड़ देंगे तो ये 400 4 8 48 हो जाएगा, 44 4 48 और 0.4 लगेगा, बटा में ये 500 का 500 ही रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे, एक 0 आ जाएगा और 5 से भाग दे देंगे, 5 एकम 5, 5 से भाग करेंगे, 5 नाम 45 और 3 34, 5 3 34 मतलब 5 6 30, 4 40, 5 8 40, तो ये हो जाएगा हमारा 96.8। अब इसमें हमें कितना, बटा में हमारा 1000 है, 1000 से भाग करना है, तो इसमें हम भाग करेंगे तो 2 अंक तो हैं ही हमारे पास, 1 0 आएगा, 0.0968, ये जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 0.0968 जो बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन बेहतरीन हैं, इनमें से कौन सा विकल्प 5/100 प्लस 2/5 माइनस 6/25 का दशमलव निरूपण करेगा। 5/100 लिखा है, प्लस 2/5 लिखा है और 6/25 लिखा है। तो एक काम करें, इनका जो लासा आएगा वो आपका 100 आ जाएगा, 100 का भाग 5 बार ही सेम, और 5 का 20 बार, 20 दूना 40, माइनस 25 के 100, 4 6 24 हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे 40 और 5 45 हो जाएगा, 45 में से अगर 24 घटा देंगे तो ये बनेगा 21, 21/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.21, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 डॉट डॉट इतनी बार लिखा है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करें, आप ऐसे समझें कि 1/2 प्लस 1/6
प्लस 1/12। ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, बटा में 1/n ब्रैकेट n+1। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ 1/1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं हम इसे, प्लस 1/6 को हम 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। फिर ऐसे ही 1/12 को 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं। ऐसे ही डॉट डॉट लास्ट में जो आएगा 1/n माइनस 1/n+1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो हमने देखा यहाँ पर ये अंदर वाली सारी चीज़ें क्या है, कट जाएंगी हमारी यहाँ तक, और पहला और आखिरी चीज़ बचेगा तो 1/1 माइनस 1/n+1 बचेगा अगर हमारा, तो लासा आएगा n+1 और यहाँ n+1 लिखा जाएगा, माइनस का यहाँ 1 लिखा जाएगा, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो फाइनल जो आंसर बनेगा वो n/n+1 बनेगा। ठीक है, तो हमारा डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। अगला हमसे सरल बनाने के लिए क्वेश्चन बोला है कि 6/27 भाग, देखो भाग लिखा है, फिर एक नंबर लिखा है 27/30, फिर भाग लिखा है 20/81। तो हम क्या करेंगे, भाग की जगह गुणा लिखेंगे और 27/30 को हम 30/27 लिख लेंगे। फिर भाग लिखा है गुणा बनाएंगे तो 20/81 को 81/20 लिख लेंगे, बस इसको कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो 27 एकम 27, 27 दिया 81, 3 एकम 3, 3 से 3 27। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, और 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि सारी चीज़ कट गया, तो हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा, 1। तो डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न है 4/9/12 को किसके सरल रूप में परिवर्तित कीजिए। देखो 4/9 लिखा है, बटा में 12 लिखा है, तो आपको पता होगा कि 4/9 तो लिखेगा ही लिखेगा, लेकिन बटा में जो 12 लिखा है ना, तो ये नीचे ही गुणा हो जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो 1/9 तिया 27, ये बनेगा 1/27 इसका राइट आंसर, जो कि डी विकल्प में दिया हुआ है। ये पैटर्न तो पता होगा ना, इसके बटा में 1 लिखेंगे तो अंदर अंदर बाहर बाहर का गुणा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो अगला है 1 सही 2/3 का व्युत्क्रमानुपाती क्या है। तो यहाँ पर 1 सही 2/3 लिखा है, इसका मतलब वैल्यू क्या है, 3 एकम 3 2, 5/3 है। व्युत्क्रमानुपाती बोला है तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो इसका उल्टा क्या होगा, 3/5 होगा। ठीक, तो 3/5 जो है हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये इससे व्युत्क्रमानुपाती पूछा है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.025 का न्यूनतम भिन्न मान निम्न में से किसके बराबर होगा। तो 4.025 जो वैल्यू है, अगर इसमें से पॉइंट हटा देंगे तो ये हमारा बटा में 1000 आ जाएगा, 3 पॉइंट बाद दशमलव था। अगर इससे 5 से भाग करेंगे, 5 अट्ठे 40 और 0 पचम 25, 5 अट्ठे 40, 0 पचम 25 और 5 दूना 10, 0 0 200 आ जाएगा। फिर 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5 और 3, 5 का 30, 5 एकम 5, यहाँ 5 करेंगे, 5 के 20, 1 0, तो हमने देखा ये बना 161/40। तो 161/40 जो लग रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए तो शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी दिन के कितने भिन्न 7 मिनट 12 सेकेंड हैं। चलिए तो भिन्न के रूप में पूछा है, तो देखो हमसे पूछा है 7 मिनट का, 7 मिनट का, 7 मिनट मतलब सेकंड में चेंज कर लें, मिनट को 60 सेकंड से गुणा करेंगे, और यहाँ 12 सेकंड प्लस में ही है, प्लस में ये 12, तो ये हो गया आपका पूरा सेकंड के रूप में। और नीचे एक दिन का सेकंड कितना, एक दिन में आपके 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में अगर मिनट में चेंज करेंगे तो 60 का गुणा, हर एक मिनट को 60 से गुणा करेंगे तो ये हमारा सेकंड में आएगा। ठीक है, तो 7 से 42 और ये कितना, 7 से 42 कितना बनेगा हमारा 420, 420 में 12 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 432। तो हमने देखा ऊपर 432 बन रहा है, बटा में हमारा क्या होगा 24 गुणे में 60 गुणे में 60। तो हम देखेंगे 6 से भाग करें, 6 दशारम 60, 6 से भाग करें 6 7 42 और 1 2 6 दूना 12, 24 एकम 24, 24 दिया 72 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 से 3 दूना 6 और 0। ठीक है, तो हमने देखा एक तो ऊपर रहेगा 20 दशारम 200, ये नीचे रहेगा, तो 1/200 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि सी विकल्प में दिया हुआ है। इसी प्रकार आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला लिखा है, नीचे दिए गए भिन्नों में से कौन सी भिन्न 9/17 के बराबर नहीं है। देखिएगा सबसे पहले सभी भिन्नों को काट कर देख लें, जैसे हमने भाग दिया यहाँ 3 से तो 9 बना, यहाँ 3 से भाग दिया तो 17, तो ये 9/17 है, तो ये बात सत्य है। यहाँ पर हम बात करेंगे 17 से भाग करें, 17 17 289, 17 9 153, तो ये 9/17 ये भी है। तीसरा भाग है यहाँ पर 7 से भाग करें, 7 9 63, 7 से भाग करें 17, तो ये हमने 9/17 ये भी है। लेकिन चौथा वाला विकल्प आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा विकल्प में
9/17 के बराबर नहीं है, तो हमारा ए विकल्प इसका राइट होगा। और बात कर लेते हैं हम अंतिम प्रश्न की। 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं? तो आपको पता है 1000 मीटर, 1000 मीटर बराबर क्या होता है हमारा? 1 किलोमीटर होता है कि नहीं होता है? तो 1 मीटर की वैल्यू पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, 1/1000, और 1/1000 का मतलब क्या होता है? 0.001 किलोमीटर। ठीक है, तो 0.001 कौन सा विकल्प दिख रहा है? आपका सी विकल्प, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने जो आपका दूसरा पार्ट रह रहा था तो उसको भी कंप्लीट कवर कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से शानदार आपने जो टॉपिक है आपका एलसीएम, जो डेसिमल फ्रैक्शन या फ्रैक्शन से रिलेटेड, उसको भी कंप्लीट कर लिया है। तो आगे हम बात करेंगे मेंसुरेशन के टॉपिक की। ठीक है, वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।